अभी सुन ही रहा था, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स पे था, तो मेरा यही था कि क्वांटम मैकेनिक्स तो टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड है। मतलब हम्म। मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिल जाते हैं जो ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं। मतलब हम्म। जो लोग काम भी करते हैं वो यही कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बस हमें मिल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं और चल रही हैं चीजें। तो मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का तो बहुत अजीब सा ही कॉन्सेप्ट है, मतलब उसमें क्या ही कहें, उसका तो कुछ फिजिकल है ही नहीं, कुछ रियल है ही नहीं। फिजिक्स पे ही डिबेट हुई थी। मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आइंस्टीन और बोर और हाइजनबर्ग तीनों लोग थे। तो हाइजनबर्ग और बोर एक साइड थे और आइंस्टीन एक साइड थे। आइंस्टीन कह रहे थे कि ये सब तुम लोग बेवकूफी भरी बातें करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि तुम लोगों ने साइंस को गैम्बलिंग बना दिया है, कि प्रोबेबिलिटी लेके आ गए हो, स्टैटिस्टिक लेके आ गए हो, गॉड डोंट गैम्बल। वो कहते थे कि साइंस को, गॉड जो है मैथमेटिशियन है, उन्होंने साइंस बनाई है, और तुम लोग जो इसको गैम्बलिंग, इसको जुआ कर दिए हो, कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है प्रोबेबिलिटी किसी चीज की, यहाँ पे नहीं करती, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसी पे बोर और ये लोग मतलब आपस में डिबेट कर रहे थे। एंड इट आइंस्टीन इज, लगे हुए थे इन लोगों की थ्योरी प्रूफ ये करने में। तिवारी जो बात कह रहा है ये बड़ी सच बात है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में इतनी प्रॉब्लमेटिक प्रोपोजिशन है, पर उस पे बेस्ड है सारी चीजें, है ना। मतलब कि देखो कितनी मजेदार बात है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, दैट ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स से पोजीशन कैन बी डिटरमिन्ड, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा, ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेलोसिटी कैन बी डिटरमिन्ड। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, है ना। अगर आपने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चालू किया तो उसका पोजीशन नहीं बता सकते, और अगर पोजीशन कहीं डिटरमाइन कर दिया तो वेलोसिटी नहीं बता सकते। तो द ट्रूथ इज कि ये जो जिन चीजों से रियल चीज बनी है ना, वो अपने आप में सो अनरियल है। ये भी चीज बोर ने या किसी ने यूज किया हुआ है, एंड इट इज सो सो डैम। मतलब एक बार मुझे एक बड़ा अच्छा फिजिक्स का लेक्चर सुनने को मिला। तो उन्होंने कहा कि यार ये नेचर जो है अपने आप में कुछ कॉन्स्पिरेसी करती है। मतलब ही वाज अ फिजिसिस्ट एंड नॉट अ क्वांटम फिजिसिस्ट, ही इज अ मॉडर्न फिजिसिस्ट। उन्होंने कहा कि यार नेचर कुछ कॉन्स्पिरेसी करती है, जितना आप उसको डिवाइड करके छोटी चीजों को जानने की कोशिश करोगे उतना कंफ्यूज होगे, और जितनी बड़ी चीजों पे जाओगे उतना क्लैरिटी रहेगा। बड़ी चीजें क्लियर है, लेकिन जहां छोटी की आपने उसको और छोटा किया और छोटा किया, तब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं चीजें बड़ी रैंडम तरीके से हो रही होती हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हो गया, ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब आप सोचने बैठे हो कि ये और ये चीज ऐसी हुई थी, पिछली बार हो गया था, इस बार क्यों नहीं हुआ, है ना। एंड सो ऑन, इट क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर माइंड एंड ऑल। और कहीं ना कहीं हमें अभी भी एक चीज, शायद ये सारी चीजें पढ़ते लिखते हुए खास करके मुझे तो ये चीज फील होता है कि यार जितना ये सारी चीजें हम जान रहे हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि बहुत कम जानते हैं, और अभी बहुत कुछ और डिस्कवर और इन्वेंट होना बाकी है, जिससे कि चीजें थोड़ी सी और क्लियरर या क्लैरिटी आएगी उन सब चीजों में, लेकिन अभी नहीं है। मतलब सर जनरली वाटर वाटर पे था सर, जो वाटर का जो उन्होंने जिक्र किया था सर, जिसमें वो ये बता रहे थे कि मतलब वाटर जो है, जो कितना इफेक्ट करता है हमारे थॉट्स को, मतलब हमारे थॉट्स और बॉडी के बीच में जो मीडियम है वाटर चेंज करता है सर। वो थोड़ा मुझे अजीब लगा इन द सेंस कि मतलब वाटर कैसे मीडियम हो सकता है, मतलब वो सर। इनफैक्ट नहीं, एक्चुअली अगर आप ग्रीक फिलोसफी से लेके इंडियन फिलोसफी, मतलब ये दोनों ही काफी ओल्ड फिलोसफीज हैं, इसलिए मैं दोनों का नाम एक साथ ले रहा हूँ। ग्रीक फिलोसफी से लेके इंडियन फिलोसफी तक डिस्कशन करें या देखें तो आप देखोगे कि वाटर को जो है काफी प्राइमरी माना गया है। हालांकि वो पंचभूत दोनों तरफ ही है ना। एयर, वो क्या कहते हैं, अर्थ विंड रेन एंड फायर, वेल्थ पावर ब्लड एंड डिजायर, वन गोल टू लिव फॉर बिफोर वी डाई, वन टेस्ट ऑफ ग्लोरी, वन माउथफुल ऑफ स्काई, है ना। तो 5 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीजें जो हैं, इनमें से वाटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, ये बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। और एक्चुअली पता है क्या, थॉट्स, जजमेंट्स, माइंडसेट जो है बहुत सारी चीजों को जो है सिंडिलेट करता है। जैसे एक सर्टेन टाइप ऑफ साउंड, चाहे हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई दूसरी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो वो साउंड्स जो है आपके दिमाग में एक अलग तरीके के वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, उसके कारण से आपको अलग तरीके का पीस, अलग क्या बोलना चाहिए, सोलेस मिलता है। इसी तरीके से कुछ वॉइसेस या कुछ साउंड्स जो है बहुत इरिटेटिंग होती है और हमारा जो है मन खराब होने लगता है। इसी तरीके से जो चीजें हम खाते हैं या जो चीजों को हम देखते हैं, जो चीजों को हम फील करते हैं, इनका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिलीफ प्रिंसिपल्स पे या हमारे
सोचने के अंडरस्टैंडिंग में। तो सिर्फ बात वाटर की नहीं है, वाटर तो वो एक उन्होंने पिक्चरस डिपिक्शन दिखाया था कि इफ थॉट्स कैन डू सो मच टू दिस एंड सो ऑन। क्योंकि आप जब किसी को किसी तरीके से, जैसे कि जेसी बोस ने जो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग जेसी बोस ने किया था ना, वो प्लांट्स में जान है वाली बात जो प्रूव करी थी, वो जेसी बोस का ही है मेरे ख्याल से, है ना। तो वो जो है कि आप जब आड़ी लेके जाते हैं या कोई चीज लेके जाते हैं तो उसको भी डर लगता है, इट ऑल्सो मूव्स अ लिटिल बिट, या इट ऑल्सो फील्स कि उनमें भी सोल होता है एंड दिस एंड दैट। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मली लोगों के लिए मानना या समझना या अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत बेतुकी बातें कर रहे हो आप, या ये जो है दिस इज नॉट समथिंग विच इज ट्रू। तो एक्चुअली क्या है, हर एक चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप किसी के साथ हो तो आपका दिमाग एक अलग तरीके से चलेगा, आप किसी के साथ नहीं हो तो आपका दिमाग दूसरे तरीके से चलेगा, जिसको हम संगति कहते हैं। इसी तरीके से आप एक सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप एक अलग तरीके से सोचते हो, आप सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में नहीं रहते हो आप, तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन the truth is that our environment puts a lot of impact on our thinking। तो सिर्फ बात वाटर की नहीं है, ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग विच इज हैपनिंग, है ना। मेरे घर में कुछ दिनों पहले जो है 4-5 कीड़े आ गए, भगवान जाने कहाँ से, ठीक है, कुछ खुला रह गया, तो मेरा पता है दिन रात का चैन, जबकि उन्होंने मुझे कोई परेशान नहीं किया, बस कहीं घूम के ऐसे करेंगे फिर करेंगे, एंड आई यूज्ड टू गेट सो इरिटेटेड कि मैं इनको किसी तरीके से कैसे भी घर से बाहर निकालूं या तो मार डालूं। ऑब्वियसली ये मेरा पहला और फेवरेट काम है, लेकिन कभी कभार हो नहीं पाता है क्योंकि वो कीड़े आर फार बेटर देन मी, तो दे कैन डॉज मी ट्रूली स्पीकिंग। एंड व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, तो आप देखोगे कि हर एक छोटी चीज का ही इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली योर माइंडसेट, है ना। आपका कॉन्फिडेंस हाई था, आप क्वेश्चन जितना कर सकते थे कर पाए, आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी थी लेकिन कॉन्फिडेंस लो था, जो आता है वो भी नहीं कर पाए, और आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे तो क्वेश्चन आता था लेकिन गलत करके आए, ओवर कॉन्फिडेंस। तो माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वाज नॉट माय ट्रिक ओनली और नॉट माय एबिलिटी टू परफॉर्म और दी प्रिपरेशन, थोड़ी सी और चीजें भी होती हैं जो मैटर कर जाती हैं। तो सिर्फ बात वाटर की नहीं है, एनी स्मॉल थिंग व्हिच यू फील लाइक इट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल may have a lot of impact on your own well-being and how you think, how you perceive and so on, ना। तो वो चीज को उन्होंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। So, मतलब इसी चीज में तो many people when they go for meditation या फिर ऐसी चीजें, they go on for applying some fragrance in their room या burning some essence, तो वो सब भी इसी चीज में जाता है, अगर सराउंडिंग एंड ऑल में बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है ना, इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे याद है कि ऐसे तो मैं बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स में जा चुका हूँ, irrespective of the fact that I am not so damn religious, but मुझे एक चीज पता है रिलीजियस सेंटर्स की, एंड मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन एज सच, कि वहाँ पे कुछ ऐसी एनवायरनमेंट बना होता है कि यार जाके अच्छा लगने लगता है, थोड़ा ऐसा फील होने लगता है ना, या मतलब कि यू रियली स्टार्ट फीलिंग गुड। कोई कहीं कोई घंटी बज रही होगी तो कहीं कोई बेल्स बज रहे, मतलब हमारे देश में हम उसको घंटी बोलेंगे क्योंकि हिंदुइज्म वाले हैं, वो विदेशों में वो बेल बन जाता है बिकॉज वो क्रिश्चियनिटी वाले हैं। तो क्या बोलते हैं, आप कभी मस्जिद में जाइए, वहाँ पे एक अलग तरीके की अजान होती है, उसकी एक अलग आवाज होती है, अच्छा लगता है सुन के। अभी क्या बोलते हैं, गुरु नानक जयंती था, मैं गुरु नानक जयंती में जो है मेरा फेवरेट काम होता था कि गुरुद्वारे जाके लोगों का खाना खाना, मतलब बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी। तो फिर वहाँ पे भी जाओ तो बड़ा अच्छा फील होता था, मतलब। और मुझे तो ऐसे भी किसी चीज से कोई मना ही है नहीं, मैं तो मतलब आई वाज प्लानिंग टू गो टू चाइना टू ईट सम इंसेक्ट्स, बट फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये काफी एक्सोटिक इंटरेस्ट रहेगा, इसको छोड़ ही देता हूँ अभी इस जन्म के लिए, है ना, अब थोड़ा कोविड के चक्कर में। नहीं तो मेरी अगली प्लानिंग यही थी कि बहुत हो गया यूरोप, अब जाना है चाइना और जाके खाना है वो क्या कहते हैं उसको, रोड फूड, स्ट्रीट फूड, जिसमें कि सारे इंसेक्ट्स फ्राइड मिलते हैं आपको, है ना। तो मतलब फूड इज माई फर्स्ट चॉइस और लव तो है। एंड आई हैव फेल्ट दैट रिलीजियस प्लेसेस में कुछ ऐसी खासियत होती है, कुछ ऐसा साउंड्स होते हैं और खुशबू होती है डेफिनेटली। कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, वो भी आपके माइंड को कुछ अलग तरीके से फील कराती है।